दोस्तों पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में। तो जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था आपको पैन कार्ड लेना है, फिर आपको ब्रोकर चूज करना है। ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर भी है और फुल सर्विस ब्रोकर भी है। तो दोनों में फर्क क्या है, फुल सर्विस ब्रोकर में और डिस्काउंट ब्रोकर में क्या फर्क है, ये आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है कि जब आप अपनी सर्विस स्टार्ट करें, जब आप ब्रोकर को सर्च करें और ब्रोकर से अपना अकाउंट खुलवाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रोकर मुझे क्या क्या देने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूं फुल सर्विस ब्रोकर में और डिस्काउंट ब्रोकर में क्या फर्क है और आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर, मैंने आपको ये स्क्रीन भी दिखाया था, आपको याद होगा। जैसे फुल सर्विस ब्रोकर हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटी है, कोटक महिंद्रा है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, एडलविस है, एंजल ब्रोकिंग है, आईडीबी, बहुत सारे हैं फुल सर्विस ब्रोकर भी। और डिस्काउंटेड ब्रोकर में जरोदा, अपस्टॉक, 5 पैसा, सेमको, बिमोनो, फ्लाई, फायर, बहुत सारे हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं। अब बात आती है कि आपके लिए कौन सा सही है, फुल सर्विस ब्रोकर ज्यादा अच्छा है या डिस्काउंट ब्रोकर ज्यादा अच्छा है। तो दोनों में मैं आपको फर्क बताता हूं। पहला फर्क है कि जो फुल सर्विस ब्रोकर है, मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं एचडीएफसी सिक्योरिटी एग्जांपल लेता हूं। एचडीएफसी सिक्योरिटी एक फुल सर्विस ब्रोकर है। एचडीएफसी बैंक के साथ इसके सिस्टम का इंटीग्रेशन है। तो जब भी आप कोई भी सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी में कोई भी शेयर आप खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपके पैसे अपने आप आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में अपडेट हो जाते हैं शेयर, और आपके पैसे अकाउंट में अपडेट हो जाते हैं खुद। ये एक बहुत बड़ी सर्विस है जो फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में है। डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है कि आपको वहां पैसे अपडेट करने पड़ेंगे, आपको वहां पे पैसे डालने पड़ेंगे उस अकाउंट में, और जब आप चाहें उसको आपको निकालने पड़ेंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि जब आप पैसे वहां पे सेल तो आपने कर दिया, लेकिन वहां से पैसे ट्रांसफर करने आपको जरूरत है, आपके अकाउंट में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो डिफरेंस है वो ये हैं कि फुल सर्विस ब्रोकर है, ये थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि ये हर ट्रेड पे आपसे पैसे चार्ज करता है, एक कमीशन चार्ज करता है। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर है, वो कई तरीके से काम करता है। वो एनुअल फीस पे भी काम करता है, या एक स्टैंडर्ड बोलता है कि मैं आप कितने भी पैसे का ट्रांजैक्शन करो, मैं आपसे 20 रुपए हर ट्रेड पे लूंगा। जो भी, मान लीजिए आपने 50 शेयर खरीदे किसी कंपनी के, तो आपसे 20 रुपए ले लेगा उस पे। आपने 200 शेयर खरीदे फिर भी 20 रुपए ले लेगा। ये एक एग्जाम्पल है। या फिर कुछ होते हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमें बस 1000 रुपए सालाना फीस दो और ये आपका अकाउंट खुल गया, और अब मैं आपसे 10 रुपए लेता रहूं, 20 रुपए लेता रहूं। इस तरीके से होता है उनका। ये फुल सर्विस ब्रोकर में और डिस्काउंट ब्रोकर में एक मेजर डिफरेंस है। फुल सर्विस ब्रोकर है वो एक पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट उसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस आती हैं, टेक्निकल एनालिसिस आती हैं, रिसर्च रिपोर्ट आती हैं, और गाइडेंस भी आती है, रिकमेंडेशंस भी आती हैं। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म आपको देता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है, जिसमें आप जाके सीधा अपना ट्रेड खरीदा बेचा एक लगातार कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तीसरा जो है, आइडियल फॉर दोज लुकिंग फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस इन इन्वेस्टमेंट। जो आदमी शुरू कर रहा है ना अपना काम, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में शुरुआत कर रहा है, उसके लिए फुल सर्विस ब्रोकर अच्छा रहता है, क्योंकि उसको एडवाइस मिलती रहती है, गाइडेंस मिलती रहती है। आप बात कर सकते हैं उनके एग्जीक्यूटिव से, कस्टमर केयर से, और आप बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट आपको मिलती हैं। लेकिन यहां पर जो डिस्काउंट ब्रोकर है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होता है जिनके खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और वो ये कमीशन बचा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, छोटे मोटे 10,000, 20,000, 1 लाख में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए 0.3% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अच्छा, अगला क्या है कि जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो आप उसमें म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो, आप उसमें एफडी भी खोल सकते हो, आप उसमें इंश्योरेंस भी कर सकते हो, आप उसमें कमोडिटीज भी कर सकते हो। बहुत सारी सर्विसेज आपको एक ही छतरी के नीचे देता है, ये फुल सर्विस ब्रोकर है। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो जनरली आपको स्टॉक्स और कमोडिटीज के बारे में देगा। आप शेयर खरीदो, शेयर बेचो, कमोडिटीज खरीदो, कमोडिटी बेचो, यही काम जनरली डिस्काउंट ब्रोकर करता है। फुल सर्विस ब्रोकर में तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम यहाँ कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल हमने पहले ही आपको दिखा दिए हैं पिछले, जैसे मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग और प्राइवेट बैंक्स की, जो जनरली हैं जितने प्राइवेट बैंक हैं आप देखेंगे उनकी
एक इन्वेस्टमेंट फर्म, इसमें एसबीआई का नाम लिखा है, एसबीआई भी देती है। ओके, इसमें जैसे जरोदा है, अपस्टॉक है, सास ऑनलाइन है। तो जरोदा आज की डेट में सबसे आगे चल रहा है अगर आप डिस्काउंटेड ब्रोकर में जाना चाहते हैं। और फुल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट आईसीआईसी डायरेक्ट और एचडीएफसी सिक्योरिटी। हालांकि एंजल ब्रोकिंग भी ठीक है, लेकिन यहां भी पैसे तो आपको ट्रांसफर करने पड़ते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये 2 या 3 कोटक महिंद्रा ये भी काफी अच्छे हैं। कोटक जो सिक्योरिटीज है ये भी आप काफी अच्छी, ये भी आप यूज कर सकते हो। अगली जो बात है फुल सर्विस और ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में एक सीधा सा मोटा मोटा फंडा मान के लीजिए कि ये जो फुल सर्विस ब्रोकर है आपको बहुत सारी चीजें देता है, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर आपको सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है काम करने के लिए। सस्ता जरूर है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फुल सर्विस ब्रोकर में जाइए। उसका रीजन ये है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट के, हो सकता है आप रोज खरीदे, रोज तो नहीं खरीदता है कोई, हफ्ते में खरीदें, महीने में खरीदें। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट करें, फ्यूचर में आप फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा फुल सर्विस ब्रोकर पे जाइए। हाँ, ये जरूर है कि इसमें थोड़ा सा कमीशन ज्यादा होता है, थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा होता है। जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर लेना चाहते हैं या फुल सर्विस ब्रोकर लेना चाहते हैं। आपको दोनों के बारे में आइडिया हो गया। दोस्तों, नॉलेज मैक्स को जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। और बेल आइकन को बजाना, इसको तो भूलना मत, बिल्कुल भूलना, ये तो जरूरी है। जैसे ही वीडियो डलेगा आपके पास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।